जी एवं भक्तगण, आज हमारे बहुत परम प्रिय भगत कृष्णलाल जी की पुण्यतिथि है। इनका हमारा संबंध बहुत पुराना है, 60 साल से भी ज्यादा होगा। जब से मैंने होश संभाला है सभी से इनसे संबंध रहा है, और संबंध भी बहुत सच्चा संबंध रहा है, बहुत प्रेम का संबंध रहा। भक्त कृष्णलाल जी अपने नियम के बहुत पक्के थे और सत्संग के बहुत अधिक प्रेमी थे। सज्जनपुर आश्रम में उन्होंने 1947 के महाराज स्वामी ओंकारानंद जी थे, उनके भी दर्शन उन्होंने किए, और तब से शायद ही कोई ऐसा अवसर होगा जब वो ना गए। चाहे कितने बीमार हों, पीछे चलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ आश्रम में जाते थे। और केवल वहीं नहीं, अब ईगरा आश्रम में सूर्यानंद जी के पास, और जहाँ भी सत्संग का उनको पता लगता था वो वहाँ जाया करते थे। तो बहुत बड़े सत्संग प्रेमी, तो एक बहुत बड़ी उनकी ये विशेषता है। और दूसरे, जैसे भाई रामगोपाल ने बताया, वो आंसू कवि थे। वो एकदम बैठे बैठे ही कविता बना दिया करते थे। और ऐसे हमारी परंपरा में भाई रघु सिंह थे, इनके पिताजी रामगोपाल के। हमारे भक्त जयली राम थे, हमारे भक्त शोभासन थे। ये कई ऐसे भक्त थे जो बहुत ही अच्छे भजन बनाया करते थे और उनका गायन किया करते। तो इनके ऊपर वास्तव में महाराज जी का बहुत बड़ा स्नेह था और आशीर्वाद था। उसी के कारण इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और दूसरा काम, जैसे भक्त ने बताया रामगोपाल ने, कि इन्होंने जितने भी हमारे महात्मा थे या जो भी कविता लिखते थे, उन सब का संशोधन करते थे, संपादन करते थे, और खुद ही जो है उसको छपवाया करते थे। और ये बहुत बड़ा काम था। और इसके साथ में रामायण, भागवत और गीता, ऐसे जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, तो संस्कृत में जिनको नहीं आती है संस्कृत, उनको समझ में नहीं आते हैं, तो सामान्य जन को समझाने के लिए वो अपनी लोक भाषा में, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, उसमें उन्होंने वो सारा का सारा उनका अनुवाद किया। तो इतना बड़ा कार्य जो है शायद ही कोई कर सकता था। ऐसे हमारे भक्त ये कृष्णलाल जी थे। तो भाई इनको क्या 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 इनके गुणगान करें, बहुत इनकी विशेषताएं हैं। और हमें तो जो है हमारे आखिरी स्तंभ थे, हमारी सत्संग परंपरा के ये सबसे बुजुर्ग वर्ग में यही बचे और यही चले गए। भाई जाना तो सबको होता है, ज्यादा से रोवृत्ति गीतानाथ राज का जन्म होता है, जाना तो पड़ेगा, समय की बात है। ऐसे भक्त थे, और ऐसे भक्तों का जो ये ऐसे सामान्य नहीं थे, ये कोई का पूर्व जन्म का संस्कार था। और उसी कारण इनका ऐसा जन्म हुआ, ऐसे इनको परंपरा मिली, ऐसे इनको गुरु मिले, ऐसा इनको सत्संग मिला। ये बहुत बड़ी पुण्यों से मिलता है, ये सामान्य बात नहीं। और गीता में ये भी कहा, ये कर्मयोगी थे। श्रीमताम के योग भ्रष्टों भी जाए थे, ये पहले जन्म के योग भ्रष्ट थे। इनकी जो साधना थी वो साधना अधूरी रह गई थी, और उस साधना को पूरी करने के लिए इस परिवार में आए। तो धन्य है ये परिवार, धन्य है इनके सभी परिवार के लोग, जिनको ऐसे जो है दादा पिता मिले हैं। तो भाई हम सब इनको नमन करते हैं। और आज जो ये सत्संग का आयोजन है ये इन्हीं के निमित्त है। तो आप सब लोग आए हैं, इनके बारे में आपको पता लगा, बहुत अच्छी खुशी की बात है। ऐसे महापुरुषों के
को याद करने के लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत ही जरूरी होते हैं। उपनिषदों में एक कथा आती है। उद्दालक ऋषि हुए और उनका बेटा था नचिकेता। जैसे आप लोगों ने ध्रुव की बात सुनी है, प्रहलाद की बात सुनी है, वो किस प्रकार से बचपन में जो है भगवान की भक्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना परिवार, अपना घर बारों में छोड़ दिया। ऐसे ही नचिकेता भी था। एक बार इनके पिता गाय दान कर रहे थे। बहुत सारे गाय दान किया करते थे। तो पहले उन्हें बूढ़ी बूढ़ी जो बिल्कुल दूध नहीं देती थी, जो बहुत बेकार थी, वो गाय दान कर रहे थे। अब उस बच्चे ने देखा, बच्चा तो सच्चा होता है। बच्चे ने कहा, पिताजी जो इतनी अच्छी अच्छी गाय हैं आप लोग को दे नहीं रहे, और ये जो बूढ़ी बूढ़ी गाय हैं वो इनको ब्राह्मणों को, इनको जो है ऋषि मुनियों को दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नचिकेता ने दोबारा फिर कहा, फिर भी उन्होंने उसकी ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा उठा दिया, बच्चा था ना। फिर तीसरी चौथी बार उसने कहा कि पिताजी आप मेरे को किसको दोगे, मुझे किसको दान करोगे? बोले मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूँ। तो वो नचिकेता जो है, जैसे ध्रुव ने अपना घर छोड़ दिया, प्रहलाद ने अपना घर बार छोड़ दिया और जैसे भगवान का भजन किया, वो नचिकेता अपने घर से निकल पड़ता है और यमराजा के वहां जाता है। तो इत्तेफाक से यमराजा कहीं दौरे पर गए, वे घर पे थे नहीं, उनकी घरवाली थी। उन्होंने कहा, बेटा क्या बात है, किस कारण से आए हो, आओ। उन्होंने कहा, माता मुझे तो जो है यमराज से मिलना है और मेरा कोई और उद्देश्य नहीं, मैं उन्हीं से बात करूं। बेटा वो आ जाएंगे, कुछ खाना पीना उसको ग्रहण करो। तो वो कुछ भी नहीं लिया। 3 दिनों तक जो है वो भूखा प्यासा रहा और उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं। तो बेचारी वो यमराज की पत्नी जो थी वो बहुत परेशान, क्या कर। जब एकदम से यमराज आए तो सबसे पहले कहते और काम बाद में करना, सबसे पहले ब्राह्मण बालक है वो 3 दिनों से भूखा है, पहले उसकी बात सुनो, उसकी बात बाद में कोई और बात करेंगे। तब यमराजा नचिकेता के पास आए, पूछा बेटा क्या बात है। उन्होंने जो बात कही, जो उसकी मांग थी, क्या मांग थी, उस नचिकेता की सांसारिक चीजों की मांग नहीं थी जिसके लिए हम आज में पागल हो रहे हैं, धन दौलत का कोठी बंगला कार गाड़ी, और उसके आगे हम सोचते ही नहीं है कि भाई इससे आगे भी कुछ चीज है। और ये जो सांसारिक जो वस्तुएं हैं ये तो असत है, कोई भी रहने वाली नहीं, आज तक किसी की भी नहीं रही। चाहे कोई कितना अरबपति हो, खरबपति हो, करोड़पति हो, सबकी संपत्ति चली गई, सबके परिवार चले गए, सब कुछ चला गया। तो ये असत वस्तु का हम जो है संग्रह करने में लगे रहते हैं, इसलिए दुखी है। हमारे दुख का कारण क्या है कि हम भगवान से यही मांगते हैं। भगवान कहते भाई हमने तो इतनी अच्छी चीज, ये मनुष्य का शरीर दे रखा है, हमारा नर्तन पाया पासे के पाना रह गया बाकी। भाई असली वस्तु जो है ये मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य के शरीर में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपना आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, और किसी शरीर में नहीं कर सकते हैं। तो नचिकेता ने हमसे जो यही प्रार्थना की कि मुझे तो वो बात बताइए जिस ज्ञान के जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता है, और वही आवागमन का जो चक्कर है ये चक्कर खत्म हो जाता है। तो यमराज ने जो है और समझाया, बड़े प्रलोभन दिए, बेटा तेरे को ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन वो माना नहीं और उसने अपने हट पर खड़ा रहा। और महाराज जी ने जो है क्या कहा इसके बारे में, जीवन ले
हो के देता रे नचिकेता ये सारी चीजें मैं तुझे देता हूँ। और तो क्या, जो स्वर्गों तक के भोग हैं जो किसी को मिलते नहीं हैं, वो सारे के सारे भोग मैं तुझे देने को तैयार हूँ। तू मेरी बात को मान लिया। लेकिन नचिकेता अड़ा रहा करना। और फिर क्या कहा इसने, और भी चीज देता हूँ तेरे ये और चीज देता हूँ, कुछ विमान ले ले और जैसे तेरी मन की गति जहाँ जाना तो वहाँ चला जा, सब कुछ देता हूँ। तो तू ये बता, इस मोक्ष में क्या रखा है? ये मोक्ष जो है, ये मुक्ति जो है, ये तो बहुत दुष्ट है और बहुत मुश्किल है। तो इसको तू रहने, ये सारी चीजें ले ले। वो बोला ना, लेना तो मुझे जो है मोक्ष को ही लेना है, मुक्ति को ही लेना है, उसके बाद मुझे जन्म नहीं लेना। फिर क्या कहा नारद जी ने, बुढ़ापा आवे नाही रहो जवान, कदे बुढ़ापा आवे नाही रहो जवान, स्वर्ग उर्वशी करें आरता सहित हनुमान, स्वर्ग उर्वशी करें आरता सहित हनुमान, यज्ञ के वरदान करूं मुक्त में के पात तारे तारे देता तारे और क्या कह दिया भाई, तू स्वर्ग गुरु से करें आरता प्रेम सहित सम्मान, बहुत ही सारी सेवा करें, कभी बुढ़ापा नहीं होगा। तू ये दे और मैं ये वरदान तुझे दे रहा हूँ। और उस मोक्ष में पता है क्या, वहां तो यही चीजें एक मांगेगा देता, उस मोक्ष में जाकर उस मोक्ष को प्राप्त करके क्या करेगा, ये बात समझाई। और आगे क्या बताया, आगे ये बताया कि जो इस मोक्ष के इच्छुक है ना, और मोक्ष का इच्छुक कोई नहीं है, सब धन दौलत चाहते हैं, सब माया चाहते हैं, मोक्ष कोई नहीं चाहता, आनंद चाहते हैं। हमको आनंद इन चीजों में मिलता है और वो आनंद इसको पता लग जाता है, वो उसको छोड़ता नहीं। और महाराज जी ने क्या कहा कि भाई जगह पर टिक नहीं सकते कोट विचरते हैं, एक जगह पर टिक नहीं सकते चारों कोट विचरते हैं, सर्दी गर्मी कहते फिरते कर्मों का धन भरते हैं, सर्दी गर्मी कहते फिरते कर्मों का धन भरते हैं, सुख मांगते
अरे भाई वो मार्ग बहुत कठिन है, विकट बहुत है। और जो उस मार्ग पर चले हैं ना, उनकी हालत कैसी हुई है? महाराज जी बैठे हैं। हमारी परंपरा के सबसे पहले स्वामी परमानंद जी हुए। उनका रेवाड़ी में आश्रम है, जहाँ इनका घर है, और जींद में उनका आश्रम है। उनके शिष्य हुए भावानंद जी। भावानंद जी के संपर्क में आए थे, इन आश्रम में चढ़ाई का काम किया करते थे। और महाराज जी ने देखा कि भाई इनमें तो सही योग्यता है, तो महाराज स्वामी परमानंद जी ने अपने जीवन में केवल 2 व्यक्तियों को संन्यास लेने के लिए कहा था। और उनमें से एक थे भावानंद और एक थे मुरारीलाल शर्मा, थे आनेवाड़ी में। और वो थे क्रांतिकारी। आप लोगों ने कभी सुना होगा इतिहास में, एक काकोरी केस हुआ था। हम लोग गुलाम थे, स्वतंत्र थे। उस काकोरी केस में उनकी जो भगत सिंह और इनकी जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी जो क्रांतिकारी थे, उन्हीं में मुरारीलाल शर्मा थे। और उन्होंने वो गाड़ी जो है लूटी थी, तो वो थे मुरारीलाल शर्मा। और फिर उनको कहा था स्वामी जी, वो उनके पास में आ गए थे, क्योंकि जो है अंग्रेज सरकार जो है उनके पीछे पड़ी हुई थी, उनको ढूंढने लगी हुई थी। वो महाराज जी के सत्संग में आ गए। उनकी माता जी थी विधवा, वो आश्रम में, रेवाड़ी आश्रम में लेकर के आ गई। तो उन्होंने उनको अभयानंद नाम दिया, मुरारीलाल शर्मा को अभयानंद नाम दिया था। तो केवल 2 ये स्वामी भावानंद जी और अभयानंद जी, इन दोनों को स्वामी परमानंद जी ने संन्यास लेने के लिए कहा था। असली शिष्य बहुत हो गए, लेकिन असली जो रमक थी वो इन दोनों में थी। तो उसकी परंपरा में फिर भावानंद जी के शिष्य हुए ओंकारानंद। उन्होंने वो ये परंपरा निभाई। भावानंद जी भी जो है बिल्कुल रूखा सूखा खाया करते थे। एक बार स्वामी परमानंद जी आ गए दिव्या आश्रम में, तो भक्तों ने कहा महाराज जी आपके लिए लागू। वो पहले वो भी लिया करते थे, लेकिन बाद में देने लगे थे। तो उन्होंने कहा भावानंद भाई तेरी साधना पूरी हो गई, अब तुझे कुछ पाने की जरूरत नहीं है, तो अब इसका क्या करते। बोला महाराज जी जो वचन आपको दिया है और जो प्रतिज्ञा आपके सामने की है, अब मैं तो उसी पर अटक रहूंगा। और उन्होंने नहीं छोड़ा। और स्वामी परमानंद जी जो है आश्रम की बाउंड्री से बाहर बैठे, उन्होंने वहां बाहर बैठ करके भोजन किया, अंदर आश्रम में बैठ के भोजन नहीं किया। ऐसे थे हमारे जो है संत। और उन्हीं के शिष्य हुए ओंकारानंद, उन्होंने भी वही निर्वाह किया। और उन्हीं के शिष्य हुए स्वामी आत्मानंद। तो भाई हम उस परंपरा से हैं जिसमें त्याग और वैराग, क्योंकि त्याग और वैराग जो है ये असली आधार है, चाहे हम गृहस्थ में है, चाहे हम संन्यास में है, किसी उसमें जहाँ त्याग और वैराग नहीं है, जहाँ माया का प्रकोप है, वहाँ तो माया ही माया है, उसके सिवाय और कुछ नहीं होता है। तो वो बताया कि वो टूक मांगते करते हैं, जो मुक्ति के ब्रह्म वेत्ता हैं वो टूक मांगते करते हैं, तो रहने वो नहीं माना। तो आखिर में हमने क्या कहा कि भाई खड़ा रहा तुम भूखा मेरे द्वार, 3 दिनों तक खड़ा रहा तुम भूखा मेरे द्वार। आत्मानंद मैं तेरे हूँ, मेरे चढ़ गया सिर पर भार। आत्मानंद मैं तेरी हूँ, मेरे चढ़ गया सिर पर भार। मैं तेरा तार
जिस शिष्य में रमक होती है, गुरु जो है उसी को असली ज्ञान देते हैं। शिष्य तो बहुत होते हैं, लेकिन असली शिष्य कोई कोई नहीं होता है। तो ऐसे ही जो है तुम इमरान ने देख लिया कि भाई नचिकेता तो नहीं मान रहा है, बहुत समझाया। हार के फिर क्या कहा इमरान ने, धन तेरे मानुष देखो, धन धन तेरे मानुष देखो, जो समझा बुरे भले को, जो समझा बुरे भले को, दिया तोड़ जगत के को, दिया तोड़ जगत के को, सही बात तेरी माँ को धन है, जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है वो माता धन है। तो मैं यमराज कह रहे हैं, मैं उस माता को शीश झुकाता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसी संतान होनी चाहिए, ऐसी संतान होनी चाहिए। और वैसी संतान तब आती हैं जब हमारे माता पिता के परिवार के संस्कार अच्छे होते हैं। तो आज जो जिसकी कमी है संस्कारों की, वो परिवारों में संस्कार में है, वो बच्चों में सिखाने की आवश्यकता है। बच्चे अपने आप सीखते हैं, अगर हम उसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो बच्चे देख कर अपने आप हो जाते हैं। तो दूसरे में क्या कहा महाराज ने कि तेरी मानव जो मनुष्य जन्म मिला है इसको भी धन्य है। भाई इस मनुष्य जन्म मिलने के बाद हम सारी और चीजें मांगते हैं, लेकिन तूने तो ऐसी चीज मांगी है जो बहुत ही क्या कहें कि कोई दुर्लभ वस्तु है, वो तूने मांग ली। तो तेरी मानस को भी धन्य है। और तूने अपनी अगम की बेड़ियां काट दी, तेरा आवागमन जो है वो खत्म हो गया, अब तेरा जन्म जो है दोबारा से नहीं होगा। और क्या कहा, धन धन तेरे ब्राह्मण को, धन धन तेरे ब्राह्मण पन को, जो ताया संधन को, जो ताया संधन को, कर भेद जातु वर्णन को, कर भेद जातु वर्णन को, श्रुति देश राम
रमन समझ नहीं मेरी धन धन है गोरी तेरी। और आखिर में क्या कहा महाराज जी ने? धन धन ओंकार गुरु को, धन धन ओंकार गुरु को, गुरु समझे कलपतरु को, गुरु समझे कलपतरु को, सरसा दिया गुरु को, सरसा दिया गुरु को, जाति शास्त्र भेदे फेरी रे, धन धन है गोरी तेरी। जाति शास्त्र भेदे फेरी रे, धन धन है गोरी तेरी। धन रमन समझ नहीं मेरी रे, धन धन है गोरी तेरी। धन रमन समझ नहीं मेरी रे, धन धन है गोरी तेरी। जय हो। ये महाराज ने अब भाई भगत कृष्णलाल जी को फिर से बार बार प्रणाम। और इस परिवार, ये परिवार में धन्य है। और भाई सभी भाइयों को यही कहना है कि उनकी जो परंपरा उन्होंने दिखाई है उस परंपरा की चलना। और हरिओम तत्सत, हरिओम।